हमारे एग्जाम मस्ती चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। प्रतिशत निकालने का सबसे आसान और शानदार तरीका देखिए। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका कि 240 का 25% कितना है। चलिए तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं मैं सबसे पहले आपको ये बताने वाला हूँ। प्रतिशत निकालने की बिल्कुल सबसे आसान ट्रिक बताऊंगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। चलिए चलिए दोस्तों, ये क्या पढ़ने वाले हम लोग, प्रतिशत कैसे निकालते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रतिशत कैसे निकालते हैं। ये दो क्वेश्चन मैं रख कर देता हूँ, फिर लिख देता हूँ बाद में। चलिए यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ ये क्या होता है। आप लोग मुझे ये बताना, ये क्या होता है। ये होता है प्रतिशत का चिन्ह। प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, मतलब किसी भी संख्या का 1/100। इसे ये मान लो, हमने आपका यहाँ पर मान लिया 1% है, मान लो यहाँ पर कुछ नहीं है लेकिन 1% हमने रख दिया, तो इसका 1/100वां भाग, ये क्या हो गया 1/100वां भाग। चलिए इसी प्रकार से यदि हमने यहाँ पर 2 लिख देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/100। यदि इसी प्रकार से हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं, 3% बराबर 3/100। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर यदि हम 4% लिखेंगे, 4%, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा यहाँ पर क्या लिखेंगे 4/100। चलिए तो जैसा कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है, तो आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे हल करते हैं। यहाँ पर लिखा है 250, 240 का 240 का 25% लिखा हुआ है यहाँ पर। हम अब का मतलब क्या होता है गुणा। का मतलब क्या होता है गुणा। इसको हटाएंगे, यहाँ पर गुणा लगा देंगे। क्या लगा देंगे गुणा। और परसेंटेज का मतलब मैंने अभी आपको क्या है प्रतिशत चिन्ह हटाया, बटे में आप या तो बटे में ऐसा करके 1/100 कर दो, या तो फिर इसको हटा के इसका गुणा इसमें करोगे तो बराबर आएगा ना। तो इसके नीचे हम लोग बटे में 100 लगा देते हैं। प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं, बटे में 100 लगाते हैं। आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा पहले। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग इसमें, 1 0 से 1 0 ये कट गया। अब कितना बचा आपके सामने, चलिए बताते हैं। बराबर बचा है 24 गुणे 25/10। यदि आपको इतना लंबा गुणा करने में, जोड़ घटाना कैलकुलेशन करने में दिक्कत जा रही हो, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको काट सकते हैं। देखिए 25 से 10 कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है ना। तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 25। अब तो आसान हो गया, इस 2 से इसमें भाग लगा दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब तो और आसान हो गया। अब इस 12 का इस 5 में कर दीजिए गुणा, कितना आएगा 12×5 = 60। ये निकाला है। चलिए 240 का 25% कितना निकला 60 निकला। 240 का 25% कितना निकला 60 निकला। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लेकर के चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या लिखा था आप लोग बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा था मैंने, चलिए आप ही बता दीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन क्या आपने क्या लिखा था। आप बताइए कि आपने दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा था, फटाफट करके बताइए जल्दी से। क्या लिखा था, दूसरा प्रश्न था, प्रश्न 2 क्या था 0.150 का 12% कितना है, कितना है। चलिए
अब आप इसको फटाफट कमेंट करके बताइए इसका हल कैसे होगा। आप 3 प्रश्नों में परसेंटेज निकालना बेशक सीख जाओगे बेझिझक, और परसेंटेज निकालने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी 3 क्वेश्चनों करने के बाद। चलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग करिए। मैंने अभी आपको बताया था ना क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे 0.150 गुणे क्या करेंगे 12%, हटाएंगे बटे में क्या लगाएंगे 100। अब लेकिन 100 तो लग गए, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। ये दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे 1 2 3, क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंक है 3 अंक है ना यहाँ पर। अब इसको हल करेंगे, कैसे करेंगे 150 गुणे 12 बटे में 1 2 3, 1000 गुणे 100। चलो इसको काटे पीटे, 0 से 0 चला गया। अब क्या करेंगे 5 से काटेंगे इसको, 5 दूनी 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये कट गया। अब इसको 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, अब ये पे कितना बचा 18 बटे 1000, कितना हुआ 18 बटे 1000। 1 2 3 इधर से गिनेंगे आप 1 2 3, यहाँ पर लगा देंगे 0 बराबर में क्या लगेंगे 0.18, दशमलव के बाद क्या 0 लगा देंगे 0.018। ये रहा इसका सही जवाब। चल आ गया।